अभी सूरत हाल बरकरार है। कारोबारी ज़िंदगी मुकम्मल ठप होकर रह गया है। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए हैं। तो आपको बताएं कि गुजरात में सैलाबी सूरत हाल, चौथे रोज़ भी कारोबारी ज़िंदगी मुकम्मल ठप है। घरों, मोहल्लों और मार्केटों में सैलाबी पानी मौजूद है। शहरी महसूर हो गए हैं। गुजरात शहर में मौजूद 4 फुट तक पानी की सतह में मामूली कमी आई है। 70% शहरी आबादी की मुश्किलात ताहाल कम नहीं हो सकी हैं। तो शदीद बारिश हुई है गुजरात में और सैलाबी सूरत हाल है। कारोबारी ज़िंदगी मुकम्मल ठप होकर रह गई है। और जबकि शहरियों की अगर बात की जाए तो शहरी अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मनाज़िर में भी आप देख सकते हैं कि कितनी ख़तरनाक सूरत हाल है। यहाँ पर सैलाबी पानी यहाँ पर गली मोहल्लों में दाखिल हो गया है। 4-4 फुट तक पानी यहाँ पर जमा है, जिसको निकालने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अभी तक ये कोशिशें कामयाब नहीं हो सकी हैं। 70% शहरी आबादी की मुश्किलात ताहाल कम नहीं हो सकी हैं। एक और अहम खबर शामिल करते हैं। नैब तरमीम के बाद कौमी एहतसाब ब्यूरो की अदालतों में कारकर्दगी सामने आ गई है। 1 साल के दौरान 24 केसेस के फैसले हुए, 6 मुकदमात में सज़ाएँ सुनाई गईं, जबकि 18 केसेस में मुल्ज़िमान बरी हुए हैं। ट्रायल कोर्ट्स में बरियत की 174 दरख्वास्तों में से 46 मंजूर और 53 मुस्तरद हुई हैं। मज़ीद जान लेते हैं। इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। जी सुहेल, आगाह कीजिए। जी, नैब में 2022 की तरमीम के बाद अगर हम कौमी एहतसाब ब्यूरो में प्रोसिक्यूशन की कारकर्दगी की बात करें तो जो आखिरी दस्तयाब डाटा है पिछले 1 साल का, उसके मुताबिक पूरे साल के दौरान 24 मुकदमात के पूरे मुल्क में मुख्तलिफ अदालतों से फैसले आए, जिनमें से 18 मुकदमात में मुल्ज़िमान को बरी कर दिया गया, जबकि 6 में सज़ा सुनाई गई। यानी 25% सज़ा का जो तनासुब है, शरह है, वो बनती है। इसी तरह ट्रायल कोर्ट्स में दौरान ट्रायल ही कई मुल्ज़िमान बरियत की दरखास्तें दायर कर देते हैं। 174 ऐसे मुल्ज़िमान थे जिन्होंने बरियत की दरखास्तें दायर की, उनमें से 46 मंजूर हुई हैं, जबकि 53 मुस्तरद हुई। हाई कोर्ट्स में नैब 127 मुकदमात का दिफा करने में नाकाम रहा है। 72 मुकदमात में नैब के हक में हाई कोर्ट से फैसला ज़रूर आया है। इसी तरह तरमीम के बाद 469 केसेस थे जिनको ट्रांसफ़र कर दिया गया दीगर इदारों को नैब की जानिब से, जबकि 266 केसेस नैब की अदालतों ने, एहतसाब अदालतों ने कौमी एहतसाब ब्यूरो को वापस कर दिए कि यह अब काबिल समात नहीं है। 4 ऐसे मुकदमात हैं जिनमें मुकम्मल प्ली बारगेन के बाद उनको निपटा दिया गया, जबकि 6 मुकदमात ऐसे हैं जिनमें चंद मुल्ज़िमान ने प्ली बारगेन पर रजामंदी की। 8410 गवाहान तलब किए गए थे नैब की जानिब से, जिनमें से 4663 ही पेश हुए। 45% गवाह जो है वो नैब के नोटिस पर पेश ही नहीं हुए। ये प्रोसिक्यूशन की ओवरऑल कारकर्दगी है जो 1 साल के दौरान की है। जी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि दुश्मन ने बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के बाद आबी दहशत गर्दी की। हम अपनी मुसल्लह फ़ौज की वजह से सुकून की नींद सोते हैं। मार्का मईशत में भी कामयाबी हासिल करेंगे। गवर्नर सिंध ने जश्न आमद की विलादत, सरकार की विलादत पर मुबारकबाद भी दी। आज मुल्क सैलाब की जद में है। दुश्मन की साजिशें एक के बाद एक नया रूप धार कर सामने नजर आ रही हैं। जान पूछ कर पानी का छोड़ना, मासूम लोगों की जिंदगियों से, उनकी इमलाक से खेलना, मोदी तुम्हें महंगा पड़ेगा। ये आबी दहशतगर्दी लेकर आया है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला कुछ अरसे बाद उसकी सिर्फ ख्वाबी दहशतगर्दी रह जाएगी। अब मुकाबला, अब मार्के हक के बाद मार्के मईशत है जिसके पीछे हम पड़े हैं। पहले हमने तुम्हारे 5 जहाज गिराए, अब तुम्हारी IT एक्सपोर्ट गिराएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में यौम दिफा की तकरीब में शिरकत। कहा, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के बाइस इस 6 सितंबर की अहमियत बढ़ गई है। मार्का हक में बहादुर अफवाज की कामयाबी से दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत बढ़ी। कौम मुसल्लह अफवाज की शुक्रगुजार है। 1965 के बाद पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक अजीम फतह से नवाजा और पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने एक दफ़ा फिर अपना लोहा जो है वो मनवाया है। ना सिर्फ इस खित्ते में बल्कि सारी दुनिया जो है पाकिस्तानी अफवाज की सलाहियतों की इस वक्त मोतरफ़ है। और इस 6 सितंबर को बुनियानुल मरसूस के हवाले से एक जो नई तारीख रकम की गई है, सारी कौम जो है 25 करोड़ आवाम जो है अपनी अफवाज के ममनून व मशकूर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है कि कौम पाक फ़ौज के हर अफसर, जवान, शहीद और हर गाजी को सलाम पेश करती है। मार्का हक में पाक फ़ौज ने दुश्मन पर बरतरी हासिल करके अक़वाम आलम में अपना लोहा मनवाया।
यौम दिफा पर पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना था कि धरती के लिए सरहदों पर सीना सिपर होने वाले बहादुर सपूत कौम का फ़ख्र हैं। पाक फ़ौज ने साबित किया कि जंगें हथियारों से नहीं बल्कि ईमान और यकीन से जीती जाती हैं। अवाम मुसल्लह फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। यूँ तो हर कोई जानता है कि 1965 में पाक भारत जंग में BRB नहर के मकाम पर खूंरेज़ मार्का हुआ। पाक फ़ौज ने भारतीय फ़ौज को नाको चने चबवाए। ताहम बहुत कम लोग ये जानते हैं कि BRB नहर की दिफाई हैसियत क्या है। हमें बताएंगे अंस ज़फ़र अपनी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और भारत की सरहद पर वाक़ ये नहर 1948 में खोदी गई थी। जिंदा दिलाने लाहौर में सूबा पंजाब के पहले वज़ीर आला इफ्तिखार हुसैन ममदोट की अपील पर 8 किलोमीटर रकबा पर मुहित ये नहर भारतीय अफवाज की जानिब से मुमकिन शर अंगेजी से निजात के लिए बिला मुआवजा खोदी। 1965 की पाक भारत जंग में भी इसी नहर की वजह से ही भारतीय अफवाज का लाहौर में नाश्ता करने का ख्वाब तकमील को ना पहुँच सका। 6 बजे हमला किया था, मैं कहाँ पे जा रहा था, उत्थे 2-3 फौजी सी साडे अपने, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਨਹਿਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਫੌਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ। लाहौर के इलाका बाटापुर में नहर के नजदीक 100 फुट रोड पर 1965 के शहदा का कब्रिस्तान है। हर साल यौम दिफा के मौका पर इस कब्रिस्तान की तज़ीनो आराइश की जाती है। हमारे जो शहदा हैं ये हमारा एहसासा है और पाक फौज के ये जवान हमें रहती दुनिया तक याद रहेंगे क्योंकि इन्होंने लाहौर का तहफ़्फ़ुज़ किया और अपनी जानों का नजराना पेश किया। नहर से मुल्हिका बरकी रोड पर मेजर अजीज भट्टी शहीद की यादगार बनाई गई, जहां उन्होंने वतन की हिफाजत की खातिर शहादत का रुतबा पाया। ये डिफेंस लाइन अहलियान लाहौर के जोश और जज्बा हुब्बुल वतनी की आला मिसाल है, जो आज भी दुश्मन को इबरत की याद दिलाती है। कैमरामैन हसन महमूद के साथ अंस ज़फ़र समा, लाहौर। 1965 की जंग के हीरो फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड कैस मज़हर हुसैन, जिन्होंने दुश्मन का तैयारा मार गिराया और पाकिस्तान की फ़िज़ाओं का दिफा किया, वो आज भी इस तारीख़ी दिन को याद करते हैं। नुमाइंदा समा वेलरिंग एंड यूज़ इस वक्त कैस मज़हर के साथ ही मौजूद हैं। आइए उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जी बिल्कुल, 6 सितंबर 1965 की जंग में पाक फ़ौज के बहादुर सपूत ने इंडिया का जहाज़ मार गिराया। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद है फ़्लाइट लेफ्टिनेंट कैस मज़हर हुसैन। उनसे बात करते और जानते हैं कि उस वक्त क्या हुआ था। जी सर, मज़ीद बताइएगा। बहुत जज्बा था। हम लोग कुछ लोग थे, कोई 70-80 के करीब थे हम लोग एयरफोर्स में पायलट, जो कि वो जंग लड़ रहे थे। और जज्बे का ये हाल था कि हम लोगों के लिए वो पिकनिक थी। हम लोग जाते थे इंडिया में इसी अटैक करने, तो मेरा जहाज़ भी हिट हुआ 23 सितंबर को, जब आखिरी दिन था वॉर का, और बड़ा एक्सटेंसिव डैमेज था और मेरा राइट विंग तकरीबन सारा तबाह हो गया था। उसके बावजूद वो जहाज़ अल्लाह के करम से वापस आया। मैंने उसको लैंड किया सरगोदा में और नेक्स्ट डे उसको मैंने फिर फ्लाई किया उसी जहाज़ को, क्योंकि रात में हमारे मेंटेनेंस वालों ने उसका विंग चेंज करके जहाज़ को फ्लाइट लाइन पे ले आए थे वो। तो ये जज्बा था उस दौर का। जी, जैसे कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना था कि चूँकि जीतने का जज्बा था तो इन्होंने इंडिया का बॉर्डर क्रॉस किया और इंडिया का जहाज़ भी गिराया और पाक फ़ौज का नाम फ़ख्र से बुलंद किया। जी।